अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विथ इम्तियाज़ मरी यूट्यूब चैनल में हम डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। आज हम ट्रिक्स पढ़ेंगे कि जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं एवोगैड्रो नंबर पे, तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एवोगैड्रो नंबर जो है उस पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको सॉल्व करना स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा है और ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। तो इस एवोगैड्रो नंबर के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ों की कैलकुलेशन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड, number of sigma electrons, number of lone pairs, number of sigma bonds in 8 ग्राम ऑफ मीथेन। तो आज का क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन में मैंने सब चीज़ें सॉल्व कराई हैं, जिसमें कहा कि अगर हमारे पास 8 ग्राम मीथेन के 8 ग्राम है तो 8 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फाइंड करें, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी, नंबर ऑफ लोन पेयर भी और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी। तो ये सारी चीज़ें हमें 8 ग्राम ऑफ मीथेन में कैलकुलेट करनी है और इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हम एवोगैड्रो का यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्यूशन में फॉर्म में आते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। तो पहला क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सॉल्व करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को सॉल्व करने के लिए हमारा फार्मूला होता है गिवन मास इनटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अभी देखें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सॉल्व कर रहे हैं तो गिवन मास हमारे पास जो मीथेन का गिवन मास है वो 8 ग्राम है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 है और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू ऑब्टेन द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3.01 × 10⁻23। इट मीन्स कि मीथेन के 8 ग्राम में जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हैं वो 3.01 × 10⁻23 हैं। तो अभी देखें हमने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, आसान हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी हम नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करेंगे। देखें नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड, मीथेन की अगर मैं स्ट्रक्चर यहाँ बनाई है तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन के साथ मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज़ ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है ये हमें पूछ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड का रेशो 8 ग्राम में। तो 8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं, 3.01 × 10⁻23। तो हम लिखेंगे कि मीथेन का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। जाहिर सी बात है ये 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 3.01 × 10⁻23 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपका आंसर आ जाएगा 12.04 × 10⁻23 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसी तरह आपने नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड भी फाइंड कर लिया। उसके बाद है तीसरा, क्या है, तीसरा है हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड करने का सेम मेथड है। तो अभी 1 मॉलिक्यूल जो है मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 6 कार्बन के, 4 हाइड्रोजन के, तो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमें ये जो इलेक्ट्रॉन की तादाद पूछ रहा है 8 ग्राम मीथेन में। तो 8 ग्राम मीथेन में मॉलिक्यूल कितने हैं, 3.01 × 10⁻23। तो हम लिखेंगे कि मीथेन का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है 3.01 × 10⁻23 में कितने होंगे, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गॉट आंसर। और इसी तरह इसमें आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोटॉन का रेशो फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है किसी भी एटम के पास आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशो बराबर होगा। अगर एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होंगे। तो 3.01 में कितने होंगे, आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ़ सिग्मा इलेक्ट्रॉन।
अभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जो हैं, तो मीथेन में देखें 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो हर सिग्मा बॉन्ड में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा ये, 2 सिग्मा ये, 2 सिग्मा ये, 2 सिग्मा ये। तो टोटल कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास? 8। तो मीथेन का एक मालिक्यूल में 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है 3.01 और इंटू 10⁻23 में कितने होंगे? आप इसको 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो 24.01 इंटू 10⁻23 आ जाएंगे। इसी तरह आपने नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर लिया। इसी तरह नंबर ऑफ लोन पेयर देखें, कोई भी लोन पेयर मीथेन में नहीं है तो यहाँ सब में 0 लोन पेयर होगा। इसी तरह नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो एक मालिक्यूल मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड है। 3.01 में कितने होंगे? आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आपको पास ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। और उसके अलावा मैंने आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दी है कि एवोगैड्रो नंबर के तहत आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताएं 9 ग्राम वाटर में। और दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन के एटम पानी के 0.1 मोल में कितने होंगे। तो ये आपके पास इजी ट्रिक्स हैं। तो आप याद करें कि इसमें से कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है। अगर ये सारे ना पूछे, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन, सिर्फ एक टर्म पूछ रहा है तो 8 ग्राम ऑफ मीथेन। अब जब तक आप इस ग्राम को से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो जो भी पूछे, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे, तो जो भी ग्राम्स दिए गए हैं उसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है, उसमें मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ये इजी ट्रिक होती है और इसी तरह आप इनको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।